आज 1 मई है। इसको श्रम दिवस भी कहा जाता है, मज़दूर दिवस भी कहा जाता है, अंग्रेजी में जिसे लेबर डे कहते हैं। आज के दिन जो भारतीय संविधान निर्माता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका एक बड़ा रोल माना जाता है। देश के पहले श्रम मंत्री होने के बाद अंबेडकर ने सबसे ज़्यादा मज़दूरों के लिए काम किया। उन्होंने जो एक ग़ुलामी जैसी प्रथा थी, जब 16 घंटे एक मज़दूर से काम कराया जाता था, उसको 8 घंटे में तब्दील कराया। साथ ही छुट्टी जो होती थी, कोई भी कंपनी या मालिक अपने मज़दूर को छुट्टी नहीं देता था, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने एक बड़ी मेहनत के बाद छुट्टियां सैंक्शन करवाई जो मज़दूरों के लिए होती थी कि कम से कम महीने में उसको एक छुट्टी ज़रूर मिल सके। उसके अलावा जो काम के जो घंटे होते थे 16 से 17 घंटे तक, वो भी बहुत कम करा दिए गए, उन्हें सिर्फ 8 घंटों तक लेकर बना दिया गया। ये श्रम मंत्री रहते हुए अंबेडकर ने किया। इसके अलावा आज जो मज़दूर जो लोग हैं, उन्हें कितना फ़ायदा इस सब का मिल पाता है, उनसे बात करने के लिए हम इस वक्त लेबर चौक पर हैं। नोएडा का सबसे अति व्यस्त चौराहा है, लेबर चौक के नाम से इसको जाना जाता है। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र। अच्छा, कुछ काम करते हैं अभी? कहीं काम वगैरह करते हैं किसी कंपनी वगैरह में? कंपनी नहीं, चौक पे करते हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं अभी? बेलदारी। कितने घंटे काम करना पड़ता है पूरे दिन में आपको? 8 घंटे। 8 घंटे। कोई फालतू काम कहीं करना पड़ता है क्या? 8 घंटे करते हैं और उसके बाद नेट करवाते हैं। अगर आगे फालतू काम कराते हैं तो क्या उसका ओवर टाइम वगैरह कुछ मिलता है? हाँ, मिलता है। आपको मालूम है ओवर टाइम के लिए अंबेडकर ने बहुत मेहनत की थी, और मज़दूरों को अगर 8 घंटे से ज़्यादा काम कराया जाता है तो उनको ओवर टाइम देना चाहिए। ये उन्होंने कानून बनवाया था। क्या जानकारी थी आपको इसकी कभी? इसकी नहीं मिली है। क्या आपको मालूम है इसके बारे में, कभी आपने सुना? जानकारी तो थी सर, लेकिन हम लोगों को ऐसी व्यवस्था नहीं मिल पाई इससे हमें आगे बढ़ सके। अभी क्या काम करते हैं आप? इस समय सिलाई करते हैं। कितने घंटे काम करना पड़ता है पूरे दिन में? पूरे दिन में तो काफ़ी करना पड़े, कम से कम 12 से 14 घंटा काम करना पड़ता है। बोलते हैं 7 तारीख को पेमेंट मिलेगी, फिर 11 तारीख हो जाती है, 11 के बाद बोलते हैं 15 तारीख को मिलेगी। ठीक है, और कम से कम इस समय अगर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तो 8 घंटे की सैलरी 10,000 होनी चाहिए। भाजपा को हम लोगों ने वोट दिया है तो क्या फ़ायदा है बोलो? बोलते हैं 360 रुपये हाजिरी चलती है, जाते हैं ठेकेदार के पास काम करने के लिए, वो बोलता है 360 मिलेंगे। जब देखते हैं लास्ट टाइम महीना होता है तो 300 से भी कम होते हैं। 8 घंटे काम करते हैं, इसके बाद ओवर टाइम भी लगाना पड़ता है, कम से कम 3-4 घंटा ओवर टाइम, और टारगेट भी चलता है सर। एक तरफ केंद्र सरकार, मैं आप ही लोगों की बात रख रहा हूँ आगे। एक तरफ केंद्र सरकार रोजगार के क्षेत्र में नए नए विकास की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ किसी को 12 घंटे काम करने के बाद भी सिर्फ 1900 रुपये अगर उसको मात्र मिल रहे हैं, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। और इसीलिए जो मजदूर वर्ग है वो अब भी सीधी तरह से भाजपा के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया था, इस उम्मीद पर दिया था कि उनके लिए कुछ बेहतर नया कुछ किया जाएगा, लेकिन उनके लिए कुछ भी नया नहीं किया गया है। आज मजदूर दिवस है, और मजदूर दिवस पर अगर मजदूर ही खुद परेशान है तो सरकार के लिए डूब मरने जैसी बात है। जी, कुछ कह रहे थे? हाँ, यदि मतलब बीजेपी ने मजदूरों के लिए नहीं सोचा तो आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। तो कौन सी ऐसी सरकार आपने अब तक देखी है जो मजदूरों के लिए सोचती है? ऐसी समाजवादी पार्टी थी, बीएसपी पार्टी थी, बीजेपी को छोड़ के बाकी सब मजदूरों की ओर थोड़ा बहुत ध्यान रखती थी। ये जो कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि ठीक है, इनकी बात सही है? ठीक है, इसकी बात ठीक है। और आप और कोई कुछ बताना चाहेगा? जी बिल्कुल सर, कंपनी में जितना भी कंपनी काम कर रहे हैं सर, उसमें लेबर मिस्त्री का रेट नहीं बढ़ा रहा सर। वही जो पुराना रेट है 200-300 रुपये है, 200 फुट चुनाई लेता है एक मिस्त्री से, एक लेबर देता है उसके पीछे। वो लेबर का भी दिहाड़ी नहीं निकल पा रहा, मिस्त्री भी नहीं निकल पा रहा, बहुत दिक्कत हो रहा। आज तक सरकार हम लोग के लिए ने कुछ सोचा है कि कंपनी में मजदूर का क्या रेट चल रहा है। शाम का 300 रुपये लोग भी रोज नहीं देता है, 2 महीना 3 महीना में पेमेंट देता है। हमारा कहना ये बात है 10 से 10 तारीख तक क्लियर पेमेंट, कम से कम मिस्त्री दिहाड़ी 500 रुपये होना चाहिए। अच्छा, बीच में छुट्टी वगैरह कोई मिलती है? नहीं मिलती। छुट्टी नहीं मिलता सर। काम करोगे, काम कीजिएगा तो पैसा मिलेगा, नहीं कीजिएगा छुट्टी नहीं मिलेगा पैसे। और बीमार पड़ गए तो अपना जेब से इलाज कराओ। या क्या है, अब ये बैठे धूप में सूख रहे, या क्या काम लग रहा, कुछ नहीं। और काम लगता है तो बोलते हैं 5 बजे छुट्टी करेंगे, जो 7 बजे करते हैं। और दिहाड़ी क्या मिलती है? 300 रुपये, 350 बस। विकास के दावे करने से विकास नहीं होगा। ये देखना जरूरी है कि विकास किन लोगों के लिए करना चाहिए और किन को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। हमारा नाम सुनील है
और हम काफ़ी दिन से यहाँ चौक पे काम कर रहे हैं, रहते हैं। लेकिन यहाँ जो पटरी थी, खोखा थे, जो हटवा दिए गए हैं। खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। ये हमारी सरकार को ये सोचना चाहिए, गरीब आदमियों को कम से कम 5 रुपए में भोजन जो वायदा किया है उसे यहाँ चौक पे ला के खड़ा तो करें, क्योंकि कितने गरीब आदमी है। 5 रुपए का सरकार वायदा कर रही है हमारी, लेकिन इन गरीबों तक पहुँचना चाहिए। 5 रुपए में थाली की बात की उन्होंने, आज तक कोई थाली यहाँ आई है, किसी को मिली है, मुझे पता है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि सिर्फ बातों का विकास हो रहा है, अभी जमीनी विकास कुछ नहीं हो रहा ना। आप क्या, हम ये कहना चाह रहे हैं कि कम से कम यहाँ ऐसी दुकान खुलनी चाहिए, इन लोगों तक मुहैया हो जाए खाना। 5 रुपए की बात की है, थाली में भोजन पेट भर के मिलेगा इन गरीबों को, आज तक नहीं कुछ हो रहा है। ऐसी बातें हमारी सरकार काम में देरी लगा रही है, ये देरी नहीं होनी चाहिए। जल्द से जल्द विकास किया जाए और काम होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, मजदूरों के लिए सबसे ज़्यादा काम करने वाले नेता जानते हैं कौन थे? नाम मालूम है? नहीं, हमें नाम नहीं मालूम। अंबेडकर के बारे में सुना है आपने? हाँ। अच्छा, अंबेडकर के कितने आपको नियम पता है जो उन्होंने किया? जी हाँ, हम बताएंगे आपको। एक बात सुनो, आप भी पकड़ो, सुनो। जब आप जो है मतलब वो है, क्या नाम है, मोदी का क्या नाम है इसका, योगी जी है। जब से ये योगी जी बने हैं, ठीक है, काम की तो मतलब हड़ताल हो ही गई है। मजदूर आदमी तो बिल्कुल मर चुका है, हैं? किसान खा चुका है। किसान जो मतलब उसमें खेती में मर गया, जो उसकी किसानी हो गई वो उसमें मर गया। उसके मतलब कोई पाला बांटना हुई मंडी में आके, जो ना मंडी में आके भी उसका जो सौदा वो सारा 2 पैसे में बिका। मजदूर आदमी काम कर रहा है, सुनो, हैं? और वो मजदूरी करने गया, मिस्त्री को औजार उठाने भारी हो गए। सरकार और तमाम जो चैनल हैं वो ये तो बताने के लिए तैयार हो जाते हैं कि आज मजदूर दिवस है, आज मई दिवस है और मजदूरों के लिए ये योजनाएं बनाई जा रही हैं, फला नियम निकाले जा रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि एक मजदूर के लिए क्या क्या सुविधाएं आमतौर पर दी जाती हैं। वो कोई नहीं बताता है कि 8 घंटे की ड्यूटी एक मजदूर के लिए तय है। उसके अलावा अगर बाहर से काम कराया जाता है तो उसका एक अलग खर्चा देना होता है, ओवर टाइम का पैसा अलग देना होता है। इस तरह की जो तमाम जानकारियाँ हैं वो मजदूरों तक नहीं पहुँच पाती है। छुट्टियाँ कितनी उसको मिलनी है, हर्जा खर्चा किस तरीके से दिया जाएगा, वो तमाम चीज़ें जो है वो घूम कर ली जाती हैं, ये सब उन तक नहीं पहुंचाई जाती हैं। फिर ऐसे मई दिवस को मनाने का क्या फ़ायदा। कैमरा पर्सन नयन प्रताप के साथ मैं लव कुमार, नेशनल दस्तक, लेबर चौक, नोएडा।